नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि ये एक कैसी परिस्थिति है कि देश में बराबरी के सिद्धांत को धता बताते हुए 10 जो डिस्ट्रिक्ट है, 10 रिचेस्ट यानी कि सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट देश में कैसे बन गई हैं। ये देश में जो है, अगर वामपंथी और समाजवादी नियमों की पालना की जाए, उसी के हिसाब से सब देखा समझा जाए, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसको तो होने देना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कहीं तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है मौनात की 10 डिस्ट्रिक्ट और 25 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ से भारत की 1/3 जो है वो जीडीपी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वास्तविकता है, जो कि नेचर है, वो जो कृत्रिम नियम है बराबरी का, जिसे कुछ राजनीतिक रणनीतियों के हिसाब से, जो समाज को बांटने के हिसाब से और निरंतर युद्ध की परिस्थिति को स्थापित करने के हिसाब से बनाया फैलाया गया है, उसे पनपाया गया है, वो पूरी तरह से झूठ साबित हो रहा है। यानी कि एक क्लास में कुछ ही तो लोग सबसे अधिक निपुण होंगे। पूरी क्लास में सब लोग एक जैसे नंबर तो नहीं ला सकते। भाई, जो आगे रहने वाले तो 4, 5, 10 ही होंगे ना 60 की क्लास में। तो इसी प्रकार से सारे के सारे प्रोफेसर एक से नहीं होंगे, सारे विद्यार्थी एक से नहीं होंगे, सारी दुकानें एक से नहीं होंगी, सारे शहर भी एक से नहीं होंगे, तो सारे डिस्ट्रिक्ट भी एक से नहीं होंगे। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट एक से नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 25 हैं जो कि भारत में, और जिसमें सबसे अधिक जो पर कैपिटा जीडीपी है वो रंगारेड्डी की है। और रंगारेड्डी का नाम कितने लोगों ने सुना है। लोग तो ये मानते चलते थे कि अगर कोई सबसे आगे नाम आएगा, तो वो तो या तो मुंबई का आएगा या दिल्ली का आएगा, वे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम जयपुर में बैठे हैं, तो ये एक कठोर वास्तविकता से सामना करना पड़ेगा कि ये जितने भी 25 हैं और 10 सबसे धनी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ की सबसे अधिक जीविका का उपार्जन होता है, सबसे अधिक जो है वहाँ पे उत्पादन होता है। तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है, उसके अंदर एक भी शहर राजस्थान का नहीं, जबकि पड़ोस के हरियाणा का है। 1970 के आसपास ही भिवाड़ी की जो है ना, वो भी डेवलपमेंट किया गया, लेकिन इतना उल जलूल किया गया कि आज वो उसके आसपास नहीं है। और देखिए एडवांटेज रही है, क्योंकि गुड़गांव का जो है वो उन्नति शुरू हुई है मारुति की फैक्ट्री के साथ में। तो जो भिवाड़ी में तो ऐसा कुछ किया नहीं गया, छोटी छोटी या मध्यम स्तर की लगाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं। यानी कि दिल्ली के पास का एडवांटेज जबकि मिल गया, गुड़गांव को भी मिल गया और नोएडा को भी मिल गया। यानी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा पिछले अगर 20-25 साल की बात देखी जाए, जहाँ की इन इन शहरों का विकास हुआ है और उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन होने लगा है, तो गुड़गांव की बात की जाए तो 10,000 स्क्वायर फुट का जो वहाँ पे फ्लैट है वो 150 से पौने 200 करोड़ में मिल रहा है। और जयपुर में किया जाए तो 10-12 करोड़ से नहीं, यानी कि 15 गुना वेल्थ जनरेशन कैपेसिटी में फ़र्क है। तो ये नीति निर्धारकों को इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। अब नाने वो कौन सी दृष्टियों से सोचते हैं, बराबरी लाने के जितने भी प्रयास किए जाएंगे उसके कारण गरीबी ही फैलेगी। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आपको इन शहरों को और डिस्ट्रिक्ट को कुछ एडवांटेज वहाँ ऑलरेडी हैं, कुछ आपको डालनी पड़ेंगी। भाई, एक एडवांटेज तो गुड़गांव की थी कि वहाँ कुछ भी नहीं था, और मारुति की फैक्ट्री आई तो वहाँ पे सारा विकास के कार्यक्रम शुरू हुआ, और आगे जाकर के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, वो आईटी के हब बन गया। तो राजस्थान में भी ऐसा हो सकता था, भिवाड़ी में क्यों नहीं हुआ? ये जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो बड़े बड़े बाबू हैं, अफसर हैं, नेता हैं, उनकी ओर ध्यान। और फिर पत्रकारों की तो बातचीत छोड़िए, अधिकतर सारे समाजवादी और सामवादी हैं। ये नहीं कि वो तो कोई इन लोगों को कोई दृष्टि दे नहीं सकते। अगर दृष्टि देंगे भी तो उसी तरह की पुरानी कटी छटी वो ही दृष्टि देंगे, समाजवाद की, अवामपंथ की, जिसने सारी दुनिया के बहुत सारे देशों का कबाड़ा किया है। और बिहार सबसे अधिक एक समय एग्जाम्पल बन के सामने आ रहा है। यूपी तो बर्बाद हुआ था, लेकिन पिछले 8 साल में किस तरह से संभल गया है। और आज आप देखिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं।
तो इसके आसपास भी नहीं है। तो जो राजस्थान के जो वो बड़े धांसू धांसू जो लोग हैं, जो कि नीति निर्धारक हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, नेताओं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये चक्कर क्या है। इस सिद्धांत को, इस नीति को, इस आकलन को और इस प्रतिस्पर्धा के हिसाब से उनको कोई शहर स्थापित करना चाहिए। भिवाड़ी को आज भी वो ठीक कर सकते हैं, उसके पास में कोई दूसरा सेटेलाइट टाउन बिल्कुल नया शुरू कर सकते हैं। जो ये पीस मील सिस्टम है डेवलपमेंट का, वो नहीं चलेगा। आपको लॉक स्टॉक बैरल करना पड़ेगा। तो किस तरह से आप डुप्लिकेट कर पाएंगे, क्योंकि 50 साल से हमने तो कुछ देखा ही नहीं। उसी तरह से कि जैसे कि देश के समाजवादी पत्रकारों और नेताओं और अफसरों ने कुछ नहीं देखा कि 40 साल में चीन कैसे दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और वो भी आंकड़े वहीं पर भी हैं कि वहाँ के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट जो है चीन की कोई जो विकास है या मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारे के सारे देश में नहीं हो रही है। इसी तरह अमेरिका में भी नहीं हो रही है। इसी तरह की संख्याएं हैं, यानी कि 806 डिस्ट्रिक्ट भारत के हैं, उनमें से 25 डिस्ट्रिक्ट में 1/3 जो है वो जीडीपी क्रिएट हो रही है। तो ये एक नई दृष्टि है, नई समझ है। इसको आगे समझने की और इसी हिसाब से शायद कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।